हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला। आज का सेशन है हमारा एक लेख और एक पत्र का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके बीच आए हुए हैं। आज का सेशन ही हमारा है एक लेख और एक पत्र। आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज क्या होने वाली है। गर्दा गर्दा उड़ने वाला आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। आपको हम प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं। आप जिन लोगों ने पीछे वाली बातचीत उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, इन सब के ऑब्जेक्टिव नहीं देखी है, इन सारे की ऑब्जेक्टिव्स की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। आप जाकर उसका भी ऑब्जेक्टिव देखिएगा। चलिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम व्यू से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपके साथ फिर पूरी बातचीत से लेकर शिक्षा तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चलिए, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जिन लोगों ने फेसबुक पर देख रहे हैं वो पेज को जरूर फॉलो करेंगे। समय को ना गवाते हुए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन है हमारा एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आज का समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन होगा, हाँ तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपको हम हर दिन एक बात कहते हैं, हमारे आंसर देने से पहले आप कमेंट में आंसर दे दिया कीजिए, तब आपकी तैयारी समझ में आएगी, आपकी औकात आपको समझ में आएगा हम कितना तैयारी किए हुए हैं। ठीक, हर रोज इस बात को हम कहते हैं कि हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिए प्रतिदिन। ये हमारी लाइव क्लास नहीं चल रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी आंसर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके आज क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसके लेखक कौन होंगे, इसके लेखक होंगे भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, वो है भगत सिंह। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन और तथा चाचा अजय सिंह किसके सहयोगी थे। आपको फिर से एक बात हम याद करा दें, आप यदि एक लेख और एक पत्र यानी कि इसकी पूरी की पूरी कहानी कथा सुने होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1% की दिक्कत नहीं होगी। या आई गारंटी है, हमारी गारंटी, आप खुद से आपको इसकी खुद से अनुभव होती होगी। तो किसके वो थे सहयोगी थे, लाला लाजपत राय के वो क्या थे, सहयोगी थे। कौन, भगत सिंह के चाचा और पिताजी उन्हीं के सहयोगी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं समय को ना गवाते हुए। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन कब किया था, वह 1926 में किया था। कब किया था, 1926 ईस्वी में किया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं समय को ना गवाते हुए। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का क्या था, गठन किया था। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले यही है हमारे भगत सिंह जी, है ना, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए। तो इन्होंने क्या था, किस पार्टी का क्या था गठन, इन्होंने क्या था, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन इन्होंने किया था। किसके साथ मिलकर, चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमसे पहले आंसर जान रहे हैं तो आंसर को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपकी औकात इससे पता चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियां में शामिल हुआ। भगत सिंह किस उम्र में, कब ये अट्रैक्ट हुआ किस क्रांतिकारी, इसको लगा कि हमें भी क्रांतिकारी बननी चाहिए, देश के प्रति हमें भी क्या होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए, क्योंकि इसका पूरा परिवार तो क्रांतिकारी ही थे, सारे के सारे।
तो 12 वर्ष की अवस्था में ये क्या बन गए? क्रांतिकारी बन गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में क्या बने? क्रांतिकारी बन गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को महात्मा गांधी और कांग्रेस से क्या हुआ? इस लोगों से, दोनों से मोह भंग इसका कब हो गया? ये मोह भंग इसको कब हुआ? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में से महात्मा गांधी कांग्रेस के पार्टी से क्या हो गया? इन दोनों से मोह भंग हो गया, पट्टी नहीं इनसे। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ? भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ था? ये 1914 में ये किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ था? कहता है 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुआ था? वो पार्टी क्या था? गदर पार्टी। क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था हमारा। कब हुआ था? चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में। ठीक, चलिए बढ़ते जाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा हुआ है? वह क्या है? परिवेश। परिवेश क्या है? भगत सिंह के द्वारा ये लिखा गया नहीं है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? वह किस पत्रिका से जुड़े थे? वह प्रताप नामक पत्रिका से क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? प्रताप नामक पत्रिका से वह जुड़े हुए थे। ठीक, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर उन्हें निकाला था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? भगत सिंह कहता है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? किस भावना का? उसके अंदर में क्या था? प्रेम का। क्या था? प्रेम का। उसके अंदर क्रांतिकारी थे वे। क्या थे? क्रांतिकारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भगत सिंह किससे घृणित तथा अपराध कायरता पूर्वक मानते थे? भगत सिंह किसको कायरता मानते थे? वह कहता था आत्महत्या को क्या मानते थे? वे कायरता मानते थे। यह भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, भगत सिंह किसको कायरता मानते थे? घृणित मानते हैं। वह आत्महत्या को मानते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? किस दल का क्या था गठन? 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का। क्या था? नौजवान भारत सभा का क्या किया था उन्होंने? हर एक जगह जगह पर क्या किया था? गठन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? उसको अपने सजा के संबंध में क्या था? मृत्युदंड। वो तो क्षमा करने मांगने वाले में थे नहीं थे। सर झुकेगा नहीं, एक बार जो उठ चुका है, नम्र व्यवहार तो उसके अंदर था ही नहीं, इसलिए उसको क्या था? मृत्युदंड। जो होगा मृत्यु ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंस क्रोमोटोकिन कौन थे? प्रिंस क्रोमोटोकिन कौन थे? ये एक अर्थशास्त्र के विद्वान थे। वहां जब इसके विद्यालय में उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे तो इन्होंने एक शपथ पत्र लिखवाता था कि जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं वह राजनीतिक में क्या करेंगे? भाग नहीं लेंगे। उसमें कॉलेज में लिखा जाता था। तो प्रिंस ऑफ कॉर्पोरेशन, यह भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। चलिए कल हमारी ऑफलाइन टेस्ट होने जा रही है। इस अध्याय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आप ध्यान से इस अध्याय को भी देखेंगे और पिछले वाली जो आपके पास 5 अध्याय की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वहां से भी आप देख लेंगे। हर जगह से कल ऑफलाइन टेस्ट होनी है। जिन भी छात्र छात्राओं को ऑफलाइन टेस्ट लेना हो, हमारे आसपास से इर्द गिर्द से जो भी हैं ऑफलाइन, यदि जो यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके यदि ऑफलाइन टेस्ट देना हो तो वो जरूर एक बार गणित स्टडी क्या करेंगे? पधारेंगे। आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ टेस्ट। हर एक संडे और गुरुवार 7 बजे से
ऑफलाइन टेस्ट लिया जाता है हमारे यहाँ। आप निसंकोच भाव से कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट में जरूर पधार सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए समय को ना गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ये एक बच्चा को याद है। कब? 23 मार्च। कब दिया गया था? 23 मार्च को भगत सिंह को क्या किया गया था? फांसी दी गई थी। ठीक, 1931 ईस्वी को। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ये तो भगत सिंह है, आपको पता ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि 2 बार टाइप हो चुका है। जैसे चोरा चोरी कांड कब हुआ था? आप तो जान ही रहे, 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड। कब हुआ था? चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रताप नामक संस्थापक किसके द्वारा निकाला गया था? ये प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अरिजीत सिंह नाम था। क्या था? अजीत सिंह नाम था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? मतवाला नामक पत्रिका कहाँ से निकाला गया था? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कहाँ से निकाला गया था? वह कोलकाता यानी कलकत्ता से निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से निकाला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? फटाफट कमेंट कीजिएगा। किससे प्रभावित थे भगत सिंह? भगत सिंह किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइडे से, एल्डर से, किससे थे? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिएगा आप। अभी तक आप लोगों ने कमेंट टाइप नहीं किए हैं। बताइए, भगत सिंह किससे प्रभावित था? कार्ल मार्क्स से या महात्मा गांधी से? महात्मा गांधी से इसका तो मोह भंग ही हो गया था। किससे प्रभावित थे वे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं नास्तिक क्यों? यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों? यह किसका लेख है? यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? सच्चिदानंद सन्याल की कृति है। किसकी कृति है? सच्चिदानंद सन्याल की कृति है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह किसको पत्र लिखते थे? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? वह सुखदेव के नाम से पत्र लिखा है। किसके नाम से लिखा है? वह सुखदेव के नाम से पत्र लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? यह दोनों भगत सिंह के भाई थे। कौन थे? यह दोनों भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गणेश विद्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपको पता होगा उन्होंने किस संपादन करते थे? वह प्रताप नामक। किस नामक? प्रताप नामक। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आज, फिर से आपके ऊपर छोड़ते हैं। भगत सिंह और उसके अपने मित्रों के साथ असेंबली में जो बम फेंका गया था वो उन्होंने कब फेंका था? आप इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आपकी भी राय देखते हैं किन किन लोगों ने अंतिम तक वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। ऑफलाइन वाले हमारे जो भी छात्र हैं यहाँ देखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं वीडियो आप लोग। तो आप क्या कीजिए, इसका क्या करना है, कमेंट करना है इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट करेंगे इसमें से। आज का टॉप 30 क्वेश्चंस आपके साथ
हमने शेयर किया। अगले दिन हम आएंगे अगले टॉपिक को लेकर। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करेंगे, और आप एक प्यारा सा लाइक करेंगे इसमें, ताकि हम क्या हो, मोटिवेट हो जाए। आपके एक लाइक में क्या कर देती है, मोटिवेट कर देती है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।